हाउस एपिसोड 1। ब्लाकी दूर दराज कस्बों में सामान पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वो हिल टाउन के पास से गुजर रहा था कि एक आदमी ने रुकने का इशारा किया। इसे करीबी कस्बे में जाना था। ब्लाकी ने इसे बिठा लिया। आदमी मुकर्रर जगह पर उतर तो ब्लाकी आगे रवाना हो गया। जब वो गोदाम पर पहुंचा जहां इसे अपना सामान उतारना था तो एक अटैची केस नज़र आया। इसने अटैची केस खोला ताकि इस आदमी का कोई पता वगैरह मिल सके, मगर इसमें सिर्फ एक पुरानी सी किताब थी। इसने सोचा, चलो ये तो मालूम है वो कहाँ से सवार हो था। ब्लाकी जब हिल टाउन पहुँचा तो रात हो गई थी। इसने एक होटल वाले को आदमी का हुलिया बताया तो वो बोला, तुम शायद प्रोफेसर साम का पूछ रहे हो। वो पहाड़ी पर रहते हैं, लेकिन तुम रात में वहाँ नहीं जा सकते, रास्ते बहुत ख़राब हैं। ब्लाकी ने रात होटल में गुजारने का फ़ैसला किया। खाना खाकर वो जल्दी ही सो गया। आदमी रात को अचानक किसी खटके से इसकी आंख खुल गई। इसने हल्की रोशनी में एक साये को खिड़की से बाहर दबते देखा। वो घबरा कर उठा और बीती जलाई और अटैची केस गायब था। वो खिड़की में आया मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। सुबह इसने होटल वाले को बताया। वो बोला कि इस कस्बे में चोरियां बहुत कम होती हैं। ब्लाकी ने इससे रास्ता पूछा और प्रोफेसर साम से मिलने चल दिया। पहाड़ी रास्ता बहुत ख़राब था, जगह जगह गहरे खड्डे थे। ब्लाकी को ऊपर एक बहुत पुराना और बड़ा घर नज़र आया जिस पर साम हाउस लिखा था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। इस कमर में कुब निकला हुआ था। ब्लाकी ने कहा, मैं प्रोफेसर से मिलने चाहता हूँ। लड़का कुछ कहे बगैर वापस पलट गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब दरवाजे पर आए। वो ब्लाकी को देखकर चौंके और बोले, हम शायद पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं ब्लाकी कोचवान हूँ। 2 दिन पहले आपने मेरे साथ सफ़र किया था। अच्छा, तुम मियाँ ब्लाकी हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है। आओ अंदर आ जाओ। वो इसे बैठक में ले गया। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। ब्लाकी ने इन्हें बताया, आप अपना अटैची केस मेरी गाड़ी में भूल गए थे। हाँ, क्या तुम वो ले आए? नहीं। फिर ब्लाकी ने वो पूरा वाक़या सुना दिया। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। अचानक ब्लाकी को दरवाजे के पास किसी का साया नज़र आया। कोई हमारी बातें सुन रहा है। ब्लाकी ने मशकूक अंदाज में कहा, मेरा मुलाजिम पाल होगा। पाल, अंदर आ जाओ। प्रोफेसर ने आवाज़ लगाई। आहट हुई और मुलाजिम अंदर आ गया। प्रोफेसर ने कहा, चाय ले आओ। नहीं, रहने दें, मैं चलता हूँ। ब्लाकी ने मुअज़्ज़त की, मगर प्रोफेसर ने ज़बरदस्ती इसे रोक दिया। मुलाजिम जगह चाय ले आया। जब वो चला गया तो प्रोफेसर बोला, पाल सुन लेता है मगर बोल नहीं सकता। अचानक राहदारी में कोई चिल्लाया। ब्लाकी ने चौंक कर प्रोफेसर को देखा। ये मेरा पालतू तोता है। अच्छा, मैं तुमसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है। जी, मैं तो एक मामूली कोचवान हूँ। ब्लाकी खजाया होकर बोला, मैंने तुम्हारे कारनामे अखबारों में पढ़े हैं। तुम रूहों के बारे में जानते हो। बस इतना कह, हर जानदार में एक रूह होती है। हाँ, मगर रूहें अक्सर इंतकाम लेने दुनिया में वापस आ जाती हैं। ज़रूर आती होंगी, मगर एक गरीब कोचवान इसके बारे में क्या कर सकता है? ब्लाकी ने मासूमियत से कहा, आजकल एक रूह यहाँ आ रही है। हम रात को महसूस करते हैं। प्रोफेसर पर इसरार लहजे में बोले। ब्लाकी हैरत से इसे देखने लगा। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ गवाही दी थी। इसने कत्ल किया था। मैं वक़ुआ से कुछ देर था। जब दूसरे दिन मैंने खबर सुनी तो मेरे ज़मीर ने खामोश रहना गवार नहीं किया। मैं पुलिस के पास चला गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सबूत भी मिल गए। वो मुझे
गुस्सैली नज़रों से घूर रहा था। खैर, इसे फांसी दे दी गई। फिर एक दिन मुझे वो जल्लाद मिल गया जिसने इसे फांसी दी थी। वो मेरा वाकिफ था। इसने बताया। कातिल आखिरी वक्त में बार बार कह रहा था, मैं प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जल्लाद की बात को अहमियत ना दी, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। नहीं छोड़ूंगा। राहदारों में तोता चिल्लाया गया। मैं ये तोता देख सकता हूँ? ब्लाकी ने पूछा। हाँ ज़रूर, प्रोफेसर ने कहा। दोनों उठकर बाहर आए, जहाँ एक सरमई रंग का बड़ा सा तोता पिंजरे में बंद था। ब्लाकी को देखकर बोला, लो वो आ गए, लो वो आ गए। ब्लाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, आपका तोता बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, बस जो सुन रहे वो बोलने लगता है। दोनों कुछ देर तोते के पास रुके रहे, फिर कमरे में आ गए। प्रोफेसर ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहाँ गुजारो। अपनी आंखों से देख सकोगे यहाँ क्या है। मैं रुकना बेकार है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। नहीं, ये कहकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो 2 कदम ही चला कि अचानक इसकी गर्दन पर जोर से कोई चीज़ लगी। वो चक्कर कर गिर गया तो इसे प्रोफेसर के हाथ में एक डंडा नजर आया। फिर वो बेहोश हो गया। ब्लाकी को बेहोश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में कैद था। वो कराहता हुआ उठा। इस दौरान आहट हुई और खिड़की में प्रोफेसर का चेहरा नजर आया। प्रोफेसर ने कहा, मियां ब्लाकी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ये मजबूरन करना पड़ता है। आखिर आप चाहते क्या हैं? ब्लाकी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। सिर्फ एक रात यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे सर दर्द की दवा देने। हाँ अभी देता हूँ, प्रोफेसर बोले और दवा ले आए। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि एक अजीब तोते के मालिक ने मुझे बेकसूर अंधे कमरे में कैद कर दिया। तुम फिक्र ना करो, मैं इसका अजाला करूँगा। दवा खाकर ब्लाकी को नींद आ गई और वो शाम तक सोता रहा। शाम को प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला। वो शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। इन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर देना दोस्त। आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बनवाई है। दोनों नश्तगाह में बैठते हैं और चाय का मज़ा उठाते हैं। ब्लाकी का मूड ठीक हो गया था। जल्द ही रात हो गई। इन्होंने खाना खा फिर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। यूं ही रात के 12 बजे अचानक सर्द हवा का झोंका आया। ब्लाकी चौंक उठा। प्रोफेसर पर ख्याल नजरों से ब्लाकी को देख रहा था। दफातन राहदी में आहट हुई और हर तरफ अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ज़मीन पर घसीटी जा रही है। प्रोफेसर ने ब्लाकी का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। हवा साए साए कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे तूफान आने लगा है। फिर शाखों के चटकने और दरख्तों के गिरने की आवाज़ें आने लगीं। दोनों ने खिड़की से झांका। दीवारों पर साए लहरा रहे थे। बल्ब की रोशनी धीमी हो रही थी और तोता फड़फड़ा कर जोर जोर से चीख रहा था, लो वो आ गए, लो वो आ गए। प्रोफेसर ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। ब्लाकी ने देखा तो उछल पड़ा। दीवार पर नीले रंग का एक हैलो चल रहा था। इसका निचला धड़ गायब था। ब्लाकी घबरा कर पीछे हट गया। फिर दोनों कुर्सियों में पर बैठ गए। ब्लाकी ने गहरी सांस लेकर सरगोशी की। आपका मुलाजिम पल कहाँ है? अपने कमरे में होगा, प्रोफेसर ने बताया। ब्लाकी ने कहा, चल कर देखते हैं। दोनों दूसरे दरवाजे से निकले और मुलाजिम के कमरे में गए। कमरा खाली था। आखिर मुलाजिम कहाँ गया होगा? जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अगले एपिसोड में बने रहिए।